हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। भाई लोग, आज आपका दिन आई होप बहुत अच्छा रहा होगा और आपने कल का जो प्रिडिक्शन जो हम देख रहे थे, अगर उस हिसाब से आपने काम किया होगा ना तो आपको बहुत मजा आया होगा। कि हम तीन तरीके से मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं, वो आपको पता ही है। कि जैसे मॉर्निंग में जैसे मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में हमें सारी चीजें दिखाई दे जाती है कि मार्केट गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है या फ्लैट सेटल हो रहा है, राइट। फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर मैं जो चीज बोलता हूँ ना उसका एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कल हम क्या बात कर रहे थे। कल नहीं, हम हर वीडियो में एक ही बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप होता है तो खुलते से मार्केट में अप साइड की ट्रेड आप नहीं देखेंगे। क्या करेंगे, मार्केट नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है ना उस एरिया पे हो सकता है वहां पे जाए। हो सकता है मार्केट एक बार क्या करता है, जहां पे खुलता है ना एक बार वो रेजिस्टेंस एरिया पे आता है जहां पे खुला। जैसे मान के चलो आज यहाँ पे खुला होगा तो ऊपर का इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना, या तो इसके ऊपर कंटिन्यू करके यहाँ पे सस्टेन करे हमें, है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ, यहाँ पे कंटिन्यू करे और यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे एक बार सस्टेन करे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप हम स्टार्ट से ही सारी चीजें डिस्कस करने लग गए थे और आपको ये समझ में भी आया होगा हम क्यों कर रहे थे। क्योंकि आज का जो हमारा गैप अप का मार्केट हुआ था ना उसमें हमारी चीजें क्लियर काम कर रही थी। कैसे काम कर रही थी, गैप अप होता है तो हमने बोला था कि नीचे एक बार रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट का जो लेवल है ना उस पर एक बार मार्केट आता है या फिर आ सकता है वहां पे। तो हम पहले पिछले वाली प्रेडिक्शन थी ये, तो आपने हमने कल प्रेडिक्शन किया और वो वहां पे एक बार उसने मतलब सपोर्ट पे एक बार हमें मार्केट देखने को मिला। और जब सपोर्ट से निकला तो सपोर्ट से जैसे निकला तो हम क्या बोलते हैं, एक बार वापस सपोर्ट पे आएगा। सपोर्ट पे आता है फिर कंटिन्यू करता है सपोर्ट, फिर जो रेजिस्टेंस है उसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चलता है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को अगर उसने कंप्लीट मतलब उसको रेस्पेक्ट किया, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है अगर उसको वो रेस्पेक्ट करता है तो वहां से धीरे 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 नीचे आता है। और नीचे कहाँ तक आएगा, अगला जो सपोर्ट का लेवल है वहीं तक आता है। अगर अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, कल हमें ये देखने को मिल सकता है अगर जिस सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है अगर एक बार यहाँ पे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो नीचे वाला जो हमारा सपोर्ट का लेवल है वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया तो हमें नेक्स्ट जो नीचे वाला जो सपोर्ट वाला लेवल है उस पर देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ से इस सपोर्ट पे इसने रेस्पेक्ट किया तो हो सकता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है जो हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है इस रेजिस्टेंस तक मार्केट एक बार आ सकता है ना। और हो सकता है अगर इसको भी कंटिन्यू किया इसने तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें चार्ट पे शो हो रहा है उस तक आ सकता है। मार्केट भाई इसी तरीके से चलता है और वो आपने लाइव के साथ में देखा होगा। कल हम इसी बात पे बात भी इसी टॉपिक पे हम डिस्कस भी कर रहे थे और आज आपको देखने को भी मिला। और वही अगर फ्लैट होता है, देखो दो चीज मैंने आपको पिछले वाले के साथ साथ में आपको क्लियर भी कर दिया। आई होप बहुत मजे वाली चीज है भाई, अगर आप इस चीज को क्लियर से समझते हो ना बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें। तो आप इन लेवल को जो इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल है ना इनको आप समझिए आप कैसे कैसे कहाँ पे मार्केट कैसे क्या लेता है, क्या एक्शन लेता है। तो अगर जैसे फ्लैट रहता है तो मैंने बोल रखा है आपको, अगर फ्लैट रहता है तो जिस साइड में मार्केट एक बार जिस लेवल्स को जहां अगर अप साइड में निकलता है तो रेजिस्टेंस के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वाले पे चलता है, इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वाले पे जाता है ना। ये हम बोल रहे थे। अगर डाउन साइड में निकलता है जो सपोर्ट का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तो इस वाले सपोर्ट पे आता है, और इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो इस वाले सपोर्ट पे आएगा। सिर्फ हम यही बात कर रहे थे। तो ये तो हो गया निफ्टी का। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हम ये यहाँ पे सिर्फ ये जो वीडियो डालता हूँ ना मैं आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए डालता हूँ। इसमें मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग की कोई टिप नहीं देता हूँ। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट ये आपको अगर लेना है या फिर आपको जो भी करना है ना, आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप सलाह लेके आप बाई सेल कर सकते हो। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, राइट। तो अभी क्या करते हैं हम, निफ्टी का कर लिया हमने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रीमियम में आप कैसे देख सकते हैं, प्रीमियम में ऐसे देख सकते हैं। प्रीमियम आप समझते हो, अगर यहाँ से मतलब अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके मार्केट अप साइड में निकलता है तो आप कॉल के प्रीमियम में देख सकते हैं। और अपने जो सपोर्ट के जो लेवल है उनको ब्रेक करके नीचे की साइड में चलता है तो आप पुट की साइड में देख सकते हैं, राइट। यही होता है ना, कॉल और पुट का होता है। अगर नीचे चलता है, सिंपल सी बात है, अगर नीचे मार्केट जाता है तो कॉल 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 हम बाय करते हैं, ऊपर जाता है तो पुट नीचे सॉरी सॉरी दोस्तों, नीचे अगर चलता है तो पुट हम बाय करते हैं और अगर ऊपर जाता है तो कॉल हम बाय करते हैं। ये सिंपल सी चीज है ना। मैं सेलर के उससे बोल गया था, बट हम लोग बायर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का एक बार
डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो जो इसके जो मेजर जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, जो एरियाज है रेजिस्टेंस के, या जो यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उनकी अगर बात करें चार्ट पे, तो चार्ट पे अगर हम देखें, देखो मैं आपको अगर ऐसे ही समझा दूं तो हो सकता है कि आपकी जो हम यहाँ पे जो मार्क कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे को चार्ट पे हमें जो दिखाई दे रहा है, जो मेजर इसके रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट के जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपको ड्राइंग बना रहा हूँ उससे अगर ये अगर आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं बिना उससे ही एक बार कर्सर से हम करते हैं। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट एक बार फ्लैट खुलता है, मैं एक बार फ्लैट से भी कर देता हूँ, जैसे एक बार फ्लैट खुलता है मार्केट तो क्या करते हैं 50-60 पॉइंट जिधर की साइड में मार्केट निकलता है एक बार, फिर नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट वाली कैंडल उसी दिशा में अगर कंटिन्यू करती है तो हम वही देखते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ से 50-60 पॉइंट अप साइड में मार्केट निकला और 5 मिनट की कैंडल ने हमें रेस्पेक्ट किया, 5 मिनट की कैंडल को नीचे की साइड में वापस ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू अप साइड में कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, कॉल की साइड में देखेंगे, कॉल की साइड में देखेंगे कहाँ तक देखेंगे, जो रेजिस्टेंस है, और अगर इस रेजिस्टेंस को निकलता है तो भाई साहब फिर तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी आपको पता है कहाँ चल रहा है, राइट। और वही नीचे वाली बातें, अगर जो हमारे सपोर्ट के जो लेवल थे उस पे अगर रेस्पेक्ट करता है, जो सपोर्ट है हमारा इस पे अगर रेस्पेक्ट करता है यहाँ से, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए देखने वाले हैं, है ना। तो ये चीज जो जो आप चार्ट पे देख पा रहे हो ना, सिर्फ ये जो लेवल्स है, इन लेवलों के हिसाब से ही मार्केट मूव करता है। पिछली बार हम यही देख रहे थे कि हमने पिछले टाइम पे यही मार्क किया था कि इस तरीके से रहता है मार्केट, तो इस तरीके को हमें देखने को मिल सकता है जो चल रहा है मार्केट। तो वही सेम डे के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे फ्लैट खुलता है जिधर की साइड में 40 या 50 मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 50 पॉइंट के लिए बोलता हूँ, और निफ्टी जो है निफ्टी के लिए लगभग मतलब हम बोलते हैं 30 से 40 पॉइंट, है ना। और जो बड़े इंडेक्स है उनके लिए 50 से 60 पॉइंट का बोलते हैं, और जो छोटे इंडेक्स है उनके 30 से 40 पॉइंटों को हम देखते हैं कि जिस साइड में फ्लैट खुलने की बात बता रहा हूँ। अगर गैप अप और गैप डाउन होता है वो तो मैंने आपको बता ही रखा है ना। फ्लैट जिस साइड में खुलता है 40 पॉइंट या 50 पॉइंट जिधर की साइड में चलता है निफ्टी, तो उस साइड में एक बार सॉरी अगर बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी का 40 से 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का 50 से 60 पॉइंट, जिस साइड में भी ये पॉइंट कंप्लीट करके निकलता है तो उस साइड में हम एक बार देखते हैं जो अगर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर वहां पे हम क्या देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है ना हमारा, उसको ब्रेक कर रहा है, उसके अगर आसपास है तो आप वेट करिए कि उसके एक बार उसके ऊपर सस्टेन करे, वहां से नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए आप देख लीजिए। अगर सपोर्ट पे अगर सस्टेन करता है, जैसे यहाँ से कंटिन्यू आया 30-40 पॉइंट, मतलब 40 से 50 पॉइंट नीचे आया, 40 से 60 पॉइंट अगर नीचे आता है, तो अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वहां तक चले। अगर सपोर्ट पे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कंटिन्यू ब्रेक करता है, तो हो सकता है नीचे वाले सपोर्ट तक आए, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है इससे नीचे वाले सपोर्ट पे आए। तो इस तरीके से ही रहता है। पर हम एक्शन जो लेते हैं वो एक्शन कहाँ लेते हैं, हम लोगों की क्या दिक्कत होती है ना, हम लोग कहीं बीच में ही एक्शन लेते हैं। देखो दोस्तों, ये सिंपल बहुत अच्छी चीज है, अगर चार्ट पे आपको दिख रहा है ना, तो आप सिंपल लॉजिक में समझिए कि जहां इसके जो मेजर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल है ना, आप सिर्फ वहीं पे एक्शन लो। आप बीच में इधर उधर लेते हो ना, वो दोस्तों बहुत गलत है ना। उससे आपको बहुत चीजें झेलने को मिलती है। अगर आप प्रॉपर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, जो भी आप सेटअप यूज करते हो, जिस जगह पे भी आप यूज करते हो, अगर वहां पे चीजें देखने को मिलती है ना, तो आप एक्शन लीजिए। चलो तो आइए हम वही सेंसेक्स में भी एक बार कर लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें चार्ट में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर देखें हम, तो सेंसेक्स भी वही 3 तरीके से खुलता है, जैसे यहाँ पे खुलता है, जैसे सब फ्लैट खुलता है तो 50 से 60 पॉइंट जिधर की साइड में एक बार मूव करेगा, और नेक्स्ट आगे जिधर की साइड में चलेगा उधर कंटिन्यू करेंगे, और अगर जैसे अप साइड में मूव करता है और इस सपोर्ट के ऊपर एक बार इस सपोर्ट को ऊपर मतलब क्रॉस करके एक बार यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट के लिए देखेंगे। अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, नीचे से एक बार वापस कैंडल आ जाती है ना। ये चीजें देखो मैं कौन से इंडेक्स में बोल ही देता हूँ कैसे कि रेस्पेक्ट कैसे करता है, सपोर्ट कैसे करता है। अब यहाँ जैसे इसको सपोर्ट नहीं मतलब इसको ब्रेक नहीं करता है ना, इसके नीचे से वापस कंटिन्यू करता है, तो ये क्या आएगा, नीचे के जो हमारे सपोर्ट के लेवल है ना, नीचे के जो हमारे सपोर्ट के लेवल है वहीं तक आता है ना। मतलब हम
अगर इसको कंटिन्यू नहीं करता है तो हम क्या देखते हैं कि सपोर्ट तक आ सकता है, और इस सपोर्ट पे भी अगर नहीं रुकता है मार्केट, हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट तक आए, और अगर इस वाले पे भी नहीं रुकता है तो हो सकता है ऐसे नीचे वाले सपोर्ट पे देखे। और जैसे कि अगर यहाँ से हमें रेस्पेक्ट किया, इस सपोर्ट से रेस्पेक्ट किया, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें उस तक चल सकता है। और यहाँ से अगर कंटिन्यू करते हैं तो भाई यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ तक चलता हमें दिखाई दे सकता है, और यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हमें यहाँ तक कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत पसंद आ रही होगी। आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, हम उसको क्लियर भी करते हैं कि आपका क्या डाउट है, किस तरीके का डाउट है, वो हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, सभी को, आप आए, आपने देखा, और आपको अगर ये जानकारी अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको एक बार लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ये चीज़ें आपको मिलती रहेगी आप कंटिन्यू, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, और इन जो चार्ट में हम जैसा निकालते हैं एरियाज, वो आपको निकालना आ जाएगा एक दिन। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है ये, आप बहुत अच्छा प्रॉपर वर्क करता है, फिर अपने हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।